Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a horizontally oriented uniform disk of mass m and radius r rotates freely about the stationary vertical axis passing through its center. The disk has radial guide along which it can slide without friction a small body of mass m. A light thread running down through the whole axle of the disk is tied to the body. Initially, the body was located at the edge of the disk and the whole system rotated with angular velocity omega naught. Then by the means of force F applied to the lower end of the thread of the body was slowly pulled to the rotation axis. Find the angular velocity of the system in its final state. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली पोजीशनड यूनिफॉर्म डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है उसके स्टेशनरी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. ओके, तो उसके एज में एक एक स्मॉल बॉडी रखा गया है और उसको टाई करके उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसको टाई किया गया है. ओके, जब हम उस बॉडी का एज से डिस्प्लेस करेंगे, एज से रोटेशन के एक्सिस के अबाउट, ओके, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितने में चेंज होगा, तो फाइनल स्टेट में कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज हमें पता है देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, so we can conserve एंगुलर मोमेंटम. ओके, इधर एक्सटर्नल टॉर्क कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. जैसे कि बोला गया है हमारे पास ये एक डिस्क है और इस डिस्क का इस ओके, और यहाँ एक मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है और इसको एक थ्रेड से कनेक्ट किया गया है और यह नीचे तक लिया गया है. ओके, तो इस थ्रेड को अगर हम खींचना चालू कर दे, ये बॉडी आगे आगे जाएगा, पर ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है. ओके, तो ये स्मूथ है, तो ये जैसे जैसे हम थ्रेड को ऐसे खींचते जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्सिस के और एक्सिस के तरफ और चलना चालू कर देगा. तो हमारा इसमें टॉर्क क्या लग रहा है, टॉर्क हमें पता है r इंटू एफ. तो एफ वेक्टर किस तरफ है, एफ वेक्टर इस तरफ है और रेडियस वेक्टर इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है. तो हमारा जो टॉर्क लिखेंगे टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन, लिखेंगे ये कितना लिखेंगे, आर एफ साइन 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, साइन 180 0. तो हम यहाँ से क्लियरली हम डिपिक्ट कर चुके हैं कि हमारा जो टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है. और हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. ओके, तो I1 कितना था, I1 मतलब जिस एट द व्हेन द बॉल इज एट, ये बॉल स्मॉल बॉडी कहाँ है, एज पे है, तो I1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू mr स्क्वायर. ये किसके वजह से, ये ड्यू टू द डिस्क, प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, ये किसके वजह से, ड्यू टू द स्मॉल बॉडी. ओके, इंटू ओमेगा नॉट इक्वल्स टू हाफ इंटू mr स्क्वायर, ये किसके वजह से, ड्यू टू द डिस्क. पर जब वो एक्सिस के पास पहुंच गया उसका मतलब उसका रेडियस वेक्टर तो 0 हो गया, उसका मतलब हाफ इंटू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा मान लेते हैं. फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसका वैल्यू है ओमेगा. ओके, तो ये हमारा यहाँ से ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं. तो ये क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू हाफ इंटू कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर
whole into omega naught upon half into कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर डिवाइड कर दे तो हम क्या हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होल इंटू ओमेगा नॉट। ओके, तो हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए ओमेगा इक्वल्स टू 1 plus 2m upon m whole into omega naught. So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.